अली मोहम्मद खान साहब, कल बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा कि तहरीक चलाएंगे और ईद के बाद चलाई जाएगी, और इसीलिए इसी जो आप लोग वसत देने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद को, इसीलिए मुलाकातें यहाँ पर भी चल रही हैं, और जाहिर है कि इस्लामाबाद में भी मुस्तकिल आप लोगों की दीगर जमातों के साथ रही हैं मुलाकातें। तो इस पर तो फैसल वाडा साहब ने बड़ा ऐसा ऐलान कर दिया, दावा भी कर दिया कि जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि वो हुकूमत के साथ ही हैं, और किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं चलाई जा सकती, ना ही कोई एहतजाज किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले भी प्रे फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान आज अपना मैच जो है वो जीते, बट एट द सेम टाइम दोज हु परफॉर्म बेटर ऑलमाइटी विल गिव देम द ऑनर। तो मेहनत शर्त है, बगैर मेहनत के इंसान को कुछ नहीं मिलता। देखिए, वाडा साहब की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो समझते हैं कि जिस तरह मुल्क चल रहा है ऐसा नहीं चलना चाहिए। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, एक लेजिटिमेट तरीके से वो आए। 77 ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, इतनी अब मेरे ख्याल में हमें मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि हम एक फैसला कर रहे हैं इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी से नहीं चलना, तो फिर शाम डेमोक्रेसी से ना चलाए, फिर लेट्स ब्रिंग समथिंग एल्स। इफ यू वांट एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम, इफ यू वांट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाटएवर, लेट्स हैव अ ग्रैंड डिबेट ऑन दैट। लेकिन अगर वो नहीं है और डेमोक्रेसी से चलाना है, तो फिर ये जिस तरह के अभी लोग बैठे हैं, हालांकि माजी में पीपल्स पार्टी, बेनजीर साहिबा शहीद हयात थी, ये स्कूल गोइंग किड्स, सब कुछ ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। या मियां साहब जब पहले वो जीते, ऐसा नहीं है कि मियां साहब खुदा न खास्ता हमेशा धांधली करके आए हैं, वो एक जमाने में जीते भी थे, लेकिन आज वही जमातें एक आर्टिफिशियल मैंडेट के साथ बैठी हैं, तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। बहुत से लोग इस मुल्क में, शायद आप भी ये समझती हों, बल्कि यकीनन समझती होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन आईन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। यही हमारी सारी सही है, यही हमारी सारी कोशिश है। तो यही आपकी कोशिश है, आप कह रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस कोशिश में मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, क्योंकि सब तज्जिया भी कर रहे हैं कि वो किस रुख जाएंगे, उनकी शमूलियत यानी उनकी जमात की शमूलियत इस ग्रैंड ऑपोजिशन में कितनी अहमियत की हामिल है, आप समझते हैं? हम किसी एक जमात या एक शख्सियत की तरफ नहीं देख रहे। हम समझते हैं कि जो भी इस मुल्क में सियासत कर रहा है और वो समझता है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, उन सबको इसमें दावत है और सब उसमें जौक दर जौक आ रहे हैं। मौलाना साहब के साथ भी इंगेजमेंट है। हालांकि रजीम चेंज में वो हेड थे, उनके नीचे रजीम चेंज हुई और 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने वोट दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के पास होने में, चाहे जो भी उसकी वजह हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस हालत में अगर है और अदालतें इस तरह दगरगू हैं, तो उसमें 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने वार किया है पाकिस्तान की जुडिशरी पे। उसके बावजूद हमने मौलाना साहब को एंगेज किया है और हम मौलाना साहब की भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने राब्ताकारी को पॉजिटिव तरीके से लिया है। देखते हैं आगे वो क्या फैसले करते हैं। आई होप ही स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और लेकिन ये फाइनल है कि ईद के बाद जो है वो एक तहरीक चलाई जाएगी। देखिए, ऐसा मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसा हाइप बनाए जैसे कि ईद उल फितर के बाद अचानक ही सब कुछ टूट पड़ेगा और यलगार होगी, ऐसा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो ईद के बाद पेस पकड़ेगी और इसकी अल्टीमेट एम्स जो है वो तो आइन की बहाली है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक असली शेर को अडियाला के पिंजरे से बाहर नहीं लेके आया जाता, इमरान खान जो कौम का लीडर है, तब तक ये ऐसी मजाक है। ये कागजी नकली सर्कस के शेरों से मुल्क चलने वाला नहीं है। तो ये जो आपने कहा कि असली शेर को अडियाला से बाहर लाना होगा, उसके लिए तो बड़ी बातें आ रही हैं। बहुत कुछ करना होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो मसाइल हैं, जिसका कि आपने बरमला चीफ जस्टिस के रूबरू भी सारे मसाइल डिस्कस किए जब उन्होंने आप लोगों को दावत दी थी। ओपन लेटर्स भी आप लोग लिख चुके हैं आर्मी चीफ के लिए। इसके अलावा हुकूमत के साथ भी एक बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन तनकीद ये बनती है, जो हमने माजी में, क्योंकि आपने सतत पोस्ट 77 ईयर्स जो हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसमें किसी भी सियासी जमात के लीडर को फिर बड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और खामोशी भी इख्तियार करनी पड़ती है। आप लोगों की सियासत, अली मोहम्मद खान साहब, ये रही है कि जिनसे बात करनी है पहले आप उन लोगों को अटैक करते हैं और बड़ी बुरी तरह करते हैं, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया था नहीं, अब है,
और उसके बाद फिर कहते हैं हमें आप ही से बात करनी है। आप नहीं समझते इस पूरी सियासत को भी आपको या तरीकाकार को भी तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, इतना तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि अयूबी दौर में भी हबीब जालिब को खामोश ना किया जा सका, और जियाउल हक साहब के 11 साल मार्शल में भी फराज साहब और बेशुमार रेवोल्यूशनरीज को आप पाबंदी सलासन तो कर सके, लेकिन यू कुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम सेइंग व्हाट वाज राइट। तो जब उस दौर में नहीं कर सके, जब एक पीटीवी भी शायद शुरू में तो वो भी नहीं था, अब कैसे करेंगे? लेकिन अंदाजे बयां भी तो होता है ना अली मोहम्मद साहब। आपने देखा हुकूमत ने क्या कहा कि जब आर्मी चीफ यूके के दौरे पे गए तो बाकायदा मुहिम चलाई गई आर्मी चीफ के खिलाफ। फिर जिस तरह से चले, एहतजाज का हक है आप लोगों को, पाकिस्तानी मिशन के बाहर आप कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म का एहतजाज में जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो खुद तहरीक इंसाफ के लिए फिर एक तरह से मसला बनती है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब से मैंने खुद पर्सनली पूछा है, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पॉलिसी इस्लामाबाद से नहीं थी किसी को ये कहना कि आप वहां उस दिन एहतजाज करें, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो आजाद हैं अपनी राय के इजहार में। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया जो उनको एक आईनी हक है। जो गलत बात हुई उसको तो अगर सब ओन करेंगे, मैं तो कम से कम ओन नहीं करूंगा और न जमात ओन करती है। कोई गलत नारा, कोई गलत बात या इदारे के खिलाफ बात, नो। हमारा सिर्फ पॉलिसीज पे इख्तलाफ है। इदारा हमारा इदारा है, अगर फौज नहीं होगी तो मुल्क कैसे बचेगा? इदारा हमारा इदारा है। और इमरान खान साहब ने जब ये बात खत्म कर दी है once and for all for 250 million पाकिस्तानीज, it should be clear, जब इमरान खान ने कहा कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। अब बात, मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में रोल मिनिमाइज किया जाए, उनको अपने ट्रेडिशनल रोल पे वापस जाना होगा। और तो भी सोचना चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि इदारा एस्टैब्लिशमेंट है, ये सियासत से दूर है, सियासत में अमल दखल नहीं रखता, तो आवाम इस आर्गुमेंट को क्यों बाय नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि कहीं कोई गैप है, उस गैप को आप खत्म करें और एतमाद को बहाल कीजिए। और ये एतमाद कैसे बहाल होगा? ये 250 मिलियन पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी ऐसा है कि जब वो बाहर निकल के एक नारा लगाएगा ये सारे फासले खत्म होंगे। उस आदमी का नाम इमरान खान है। और इसलिए 27 जुलाई को 2023 को, 27 था या 25 था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, जब मेरी पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे 7 गिरफ्तारियों के बाद जब मैं रिलीज हुआ, पहली बार जब मैं तर्क कर रहा था मीडिया से, मैं तो अक्सर जेल में बैठा सोचता था कि क्या मुझे मीडिया से बात करना भूल तो नहीं गई या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो पहली बात जो मैंने की, मुझे याद है, मैंने कहा था कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। तो मैं घर गया, इमरान खान साहब से मैंने कहा कि क्या मैं लाहौर जमान पार्क पहुंचूं? खान साहब ने कहा नहीं, अभी आप थोड़े दिन फैमिली को दें, फिर लेकिन उसके बाद फिर खान साहब गिरफ्तार हो गए। मैसेज क्या है? सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? इमरान खान की रिलीज से आएगा। क्यों कराएगा? जब वो ये हुक्म देंगे अपनी कौम को, उनको ये मैसेज देंगे कि द इमीडिएट फाइट इज ओवर, हमने इस मुल्क की लार्जर गुड में बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी है। और इसमें आखिरी नुकता देखें, इस बात को किसी ने नहीं पिक किया। मैं समझता हूं कि पिंडी को भी इसको पिक करना चाहिए और इस्लामाबाद को भी। वो क्या थी कि जब पहली बैठक हुई थी सॉरी 23 दिसंबर को जी, और उसके बाद जब मुज़ाकराती कमेटी हमारी जनाब इमरान खान साहब से मिली, खान साहब ने अंदर से वो मैसेज दिया जो कोई भी लीडर देता है, सियासतदान नहीं दे सकता वो मैसेज, एक लीडर देता है। और लीडर ने मैसेज कह दिया कि आप बात जाके कह दें। और साहबजादा हामिद रजा साहब इस बात की गवाह हैं, उन्होंने खुद ये बात की थी, मीडिया में आपने कवर किया होगा कि इमरान खान कहते हैं कि मैं अपना जाती इंतकाम नहीं लूंगा जो मेरे से या मेरी फैमिली से जो ज्यादतियां हुई हैं, हाँ जिसने किसी और से की है वो अदालत में जवाब देगा। इसके बाद आपको आगे का रास्ता मिल नहीं गया, इस आगे के रास्ते पे चले, क्योंकि ये जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उस रास्ते में सवाए बदनामी और रुसवाई के कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये तो उमूमी मसाइल का आपने जिक्र किया जो विदिन तहरीक इंसाफ है, जिस पर बड़ी बातें की जा रही हैं। आप नहीं समझते कि ये अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा अब बढ़ते जा रहे हैं? मैंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज है, पता नहीं शायद आपको हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन मैंने यही बात की है, फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई पे रखें और असीरान की रिहाई
और जुडिशल कमीशन जो 26 नवंबर को लोग शहीद हुए हैं, और उसके साथ साथ मैंडेट की वापसी। पार्टी के अंदर खटपट चलती रहती है, माजी में भी थी, सही, खान साहब की असीरी से पहले भी थी, लेकिन उस वक्त इतनी मेच्योरिटी उस लीडरशिप में थी कि वो अपना डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश नहीं करते थे। ये मौजूदा को भी सोचना चाहिए, जो मुल्क के अंदर है और जो मुल्क के बाहर है, उन सबको कहना चाहता हूं, आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लोग सिर्फ काजी नंबर 804 को बाहर दिखना चाहते हैं। आप अपनी खातिर जमा रखें, आप में लीडर कोई नहीं है, मेहरबानी फरमाएं, अगर अपने लीडर को निकाल नहीं सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो फॉर गॉड सेक जवाबबंदी जो है ना वो बेहतर है, वो अंग्रेजी वाला लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आखिर में अली मोहम्मद खान साहब के, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी जब मुलाकात हुई वफ्द की और तमाम तर मसाइल का जिक्र किया गया, आप समझते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कोई बेहतरी आएगी? क्योंकि उन्होंने भी हिदायत की ना, उन्होंने भी कहा कि पीटीआई को सिस्टम से बाहर नहीं होना चाहिए और ना ही बॉयकॉट करना चाहिए। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने अच्छी बात की है, लेकिन उनको जहन में जरूर रखना चाहिए, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तानी, क्योंकि शायद बड़े अरसे बाद खैबर पख्तूनख्वा से कोई चीफ जस्टिस आए हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो इज्जत से जाएं, और वो तब होगा जब वो ऐसा किरदार अदा करेंगे कि सब ये कहें कि यार ठीक है यार, मेरे हक में फैसला नहीं किया लेकिन बंदा खड़ा है, इंसाफ पे खड़ा है। हम कोई फेवर नहीं चाहते, वी डोंट वांट फेवरेबल डिसीजंस, वी वांट जस्टिसेबल डिसीजंस, कि ऐसे डिसीजंस आप दें और इदारे को ऐसे चलाएं कि आपका दुश्मन भी माने। हालांकि उनका तो खैर अल्लाह ना करे कोई दुश्मन हो, मैं अमूमी बात कर रहा हूं। आप ऐसा रवैया इख्तियार करें कि आपका दुश्मन भी माने कि यार ठीक है, बंदा हमारे खिलाफ है या काम हमारे खिलाफ हुआ, वो इंसाफ पे है। अगर ऐसा होगा तो ये मुल्क, आप यकीन कीजिए, ये वो मुल्क बनेगा जिसकी पेशन गोई बहुत बड़ी हजरत ने की थी। कभी मौका मिलेगा मैं बताऊंगा कि फैसलाबाद के सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते थे। ये वही सोच है जो इकबाली सोच है, जो मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था। काश आज हम जाग जाएं, हम किन चक्रों में पड़े, एक दूसरे को जंदानों में डाल रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जतियां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दुनिया कहां पहुंच गई है? 5000 अरब का मेरे ख्याल में डॉलर का उसका हिंदुस्तान का आपका वो है जीडीपी की तरफ जा रहा है। हम किधर जा रहे हैं? हमारा दुश्मन मुल्क है, शरक दबाए बैठा है, लेकिन हम किधर हैं, वो किधर हैं? हाँ, तो इसके नारों से तो नहीं मुल्क आगे जाता ना। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत सबको ही थोड़ा पीछे हटना होगा, और फिर यस आई एग्री, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक टू मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड।